जब ये मतलब रिहा हो रहा था तो इसके समर्थक ऐसे कूद रहे थे, जी। लगता था कि नेल्सन मंडेला रिहा हो रहे हों। और एकदम ये रावण की तरह अट्टहास कर रहा था और एकदम इसका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा था। 27 अप्रैल को जब जेल से ये छूटा तो पहले रोड शो का कार्यक्रम जी, था कि गुजरात। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में एकदम खुली जेब में जी, ये हाथ हिलाते हुए निकलता कि कितने बड़े योद्धा छूटे हों जेल से। चेतन आनंद ने कहा, जो राजद के विधायक हैं, जी। कि मैं हैदराबाद जाकर कृष्णैया परिवार से मिलूंगा। उस पर कृष्णैया की बेटी ने धमकी दी, पद्मा ने धमकी दी कि यदि चेतन आनंद आते हैं तो हम लोग पुलिस बुला के उनको गिरफ्तार करवा देंगे। ये मामला जब से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तब आनंद मोहन पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। याद होगा कि शहाबुद्दीन जब छूटा था जी, भागलपुर जेल से तो एकदम 500 गाड़ियों के काफिले में काफ़िले में। निकला था और हर जगह टोल बूथ पर बिना जी। टोल दिए निकला था और पूरे सबके वो आंख में चढ़ गया था और इसको। सर, आप लोगों ने भी पटना हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, जी उस पर कहाँ तक अब मामला पहुँचा है? जी, पटना हाई कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में अब तक 3 पीआईएल फाइल हुए हैं। जी, 3 जनहित याचिकाएं फाइल हुई हैं। एक तो मैंने खुद किया है, एक कोई भीम आर्मी के जी, कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया है और एक और आईआरएस पदाधिकारी थे भारतीय राजस्व सेवा में, उन्होंने किया है। 3 याचिकाएं हुई हैं पटना हाई कोर्ट में। तो मैं लगातार अपने वकील से संपर्क में हूँ। अब तक उसकी मतलब तारीख नहीं मिली है, लिस्टिंग जी, नहीं हुई है। जब तारीख मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो गर्मा गर्म खबर दिल्ली से आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण खबर, कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, वो आनंद मोहन वाले मामले पर सुनवाई के लिए राज़ी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में कृष्णैया साहब की पत्नी गई थी, श्रीमती उमा कृष्णैया, और उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी थी। और उनकी वकील है, तान्या श्री नाम है। जी, तो इन लोगों ने चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है सुनवाई पर। और 8 तारीख को, आज 1 तारीख है तो 8 तारीख को, ठीक 1 हफ्ते बाद जी, इस मामले की पूरी सुनवाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये आनंद मोहन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये राज्य सरकार ने इतना गलत काम किया है, ऐसी अंधेरगर्दी की है जी। कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब मैं ऐसे 99% ये उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर देगा और दोबारा इसको जेल भेज देगा। जी। अच्छा सर, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर रद्द कर देता है, जी। तो फिर आनंद मोहन हमेशा के लिए जेल में रहेंगे? नहीं नहीं, हमेशा के लिए जी, नहीं रहेंगे। वो यदि सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है तो सुप्रीम कोर्ट रद्द करने के आदेश में वो मतलब उम्र कैद को, जो मेरी जी, समझदारी है कि वो उम्र कैद को डिफाइन कर देगा। जी, देखिए, दो तरह की उम्र कैद होती है। एक उम्र कैद होती है कि वो मतलब जब तक आप मर नहीं जाते, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आप बंद जी, रहते हैं। कुछ उम्र कैद होती है जो 20 बरस की रहती है, और यदि आपका आचरण अच्छा है कैदी का तो 14 साल में लोग छूट जाते हैं। तो वो जो फैसला न्यायालय देता है उसी में ये बात बता दी जाती है कि ये उम्र कैद किस तरह की उम्र कैद है। तो मेरा अपना सोचता है कि अगर आनंद मोहन दोबारा जेल जाता है जी। तो 20 बरस की अवधि उसको पूरी करनी पड़ेगी, आखिरी सांस तक जेल में नहीं रहेगा। जी। और एक और सवाल है कि आनंद मोहन के जब से रिहाई हुए, उसके बाद से अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं या फिर कोई उनकी चर्चा नहीं। अब इसी से समझिए बाहुबली अंदर का कितना डरपोक आदमी है। आप देख रहे हैं ना, जब ये मतलब रिहा हो रहा था तो इसके समर्थक ऐसे कूद रहे थे, जी, लगता था कि नेल्सन मंडेला रिहा हो रहे हों। और एकदम ये रावण की तरह अट्टहास कर रहा था और एकदम इसका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जब इसका विरोध होना शुरू हुआ, जब हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तब 27 अप्रैल को जब जेल से ये छूटा तो पहले रोड शो का कार्यक्रम जी, था कि गुजरात। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में एकदम खुली जेब में जी, ये हाथ हिलाते हुए निकलता कि कितने बड़े योद्धा छूटे हों जेल से। लेकिन विरोध के बाद ये घबरा गया। उसके बाद वो सुबह 4-5 बजे एकदम चुपके चुपके निकल गया जेल से। कोई रोड शो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात देखिए कि इसके बेटे चेतन आनंद ने कहा, जो राजद के विधायक जी, हैं, कि मैं हैदराबाद जाकर कृष्णैया परिवार से मिलूंगा। उस पर कृष्णैया की बेटी ने धमकी दी, पद्मा ने धमकी दी कि यदि चेतन आनंद आते हैं तो हम लोग पुलिस बुला के उनको गिरफ्तार करवा देंगे। उसके बाद चेतन आनंद की हिम्मत नहीं हुई हैदराबाद जाने की। किस तरह देखिए ये परिवार जी, अब पीछे हट रहा है। और अब देखिए कि ये मामला जब से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तब आनंद मोहन पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। और ये 3 तारीख को, यानी परसों, इसके बेटे की शादी है, चेतन आनंद की शादी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। जी, और देहरादून में भी मुझे जो खबर मिल रही है अपने सूत्रों से कि वहाँ जो आनंद मोहन का मकान है, जो कोठी है, उसके उस पर पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है वहाँ जी, पर। और ये आनंद मोहन या इसके परिवार का कोई भी सदस्य, लवली आनंद या चेतन आनंद, कोई भी सदस्य मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जी, और अब तो इन लोगों में इतना खौफ समा गया है कि शायद इन लोगों ने मतलब शादी का वेन्यू भी बदल दिया है, जी, विवाह स्थल भी बदल दिया है, क्योंकि इन लोगों को डर समा गया। आपको याद होगा कि शहाबुद्दीन जब छूटा था जी, भागलपुर जेल से
तो एकदम 500 गाड़ियों के काफिले में निकला था और हर जगह टोल बूथ पर बिना टोल जी दिए निकला था और पूरे सबके वो आंख में चढ़ गया था और इसको कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया था और इसी आधार पर शहाबुद्दीन का बेल भी कैंसिल हो गया था जब कोर्ट ने देखा था कि ये माफिया कैसे नंगा नाच कर रहा है निकल कर। तो अब आनंद मोहन को भी ये डर सता रहा है कि यदि बहुत धूमधाम से वो शादी करता है एकदम करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा के पूरे जी माफिया स्टाइल में, तो हो सकता है ये बात सुप्रीम कोर्ट में उसके विरोध में चली जाए कि देखिए माफिया समय के पहले छुटा है और अब देखिए ये कानून को ठेंगा दिखा रहा है। जी तो कहीं ना कहीं ये भय आनंद मोहन में समाया हुआ है और आनंद मोहन के वकीलों ने भी उसको सुझाव दिया होगा कि आप जी थोड़ा लो प्रोफाइल रखिए, ज़्यादा उछल कूद मत मचाइए। जी।